हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए अब ये एपिसोड हम लोग यहाँ शुरू करते हैं। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे एलिमेंट का काम करने लगता है और बोल रहा होता है कि आखिर अब मैं यहाँ पे क्या बनाऊँ। वो दोनों जन रहते हैं हमारे एमसी की ऐसी फायर देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोल रहे थे कि आखिर ये कैसी यहाँ पे डेंजरस फायर है। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोल रहे थे कि मैं यहाँ पे कोई नॉर्मल पिल अपने यहाँ पे नहीं बनाऊंगा, मैं यहाँ पे 9 ड्रैगन पिल बनाने वाला हूँ जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा खास होती है। जैसे ही जो हमारा एमसी रहता है अपनी फायर का इस्तेमाल करता है तो वहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी से जो फायर रहती है रिलीज होने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेजी से वहाँ पे प्रेशर निकलता है। वो दोनों जन जो रहते हैं वहाँ पे पीछे जाकर गिरने लगते हैं। बोले थे कि अचानक से यहाँ पे इतना ज्यादा प्रेशर क्यों निकल रहा है, कि यहाँ पे इसे बनाने क्या वाला है। तभी वहाँ पे जो हमारे एमसी की फायर रहती है वहाँ पे बहुत ज्यादा ताकतवर रहती है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से वहाँ पे प्रेशर निकलने लगता है और वहाँ पे हर चीज टूटने फूटने लगती है। और वो दोनों जन जो रहते हैं वहाँ पे ये सब देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बोलते काफी यहाँ पे वो क्या रहा है। तभी वहाँ पे अचानक से वहाँ पे जितनी जगह रहती है वो सब जगह वहाँ पे बदल जाती है और वहाँ पे पूरी जगह फायर ही फायर हो चुकी रहती है। जो हमारा एमसी रहता है बोले थे कि वाह, ये जगह तो अचानक से ही ये इस राज्य में यहाँ पे बदल गई, मैंने सोचा नहीं था कि ये यहाँ पे इतनी जल्दी हो पाएगा। तभी वहाँ पे जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे सामने की ओर देख रहा होता है। बोलते क्या कि सामने यहाँ पे क्या आ रहा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे सामने की तरफ देखता है तो वहाँ पे जो दोनों जन रहते हैं वहाँ पे दौड़ते दौड़ते आ रहे होते हैं। बोलते कि आखिर मिस्टर को आपने ये यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे सब जगह यहाँ पे फायर ही फायर हो गई, आप भी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोले थे कि इन दोनों की यहाँ पे शेडोस नहीं है, पक्का ये यहाँ पे कोई इल्यूजन होगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है उन दोनों के ऊपर वहाँ पे अटैक कर देता है। बोले थे कि आखिर तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो। जो हमारा एमसी रहता है उन दोनों के ऊपर अटैक करके उन्हें वहाँ पे खत्म कर देता है। बोलते कि जो कोई भी यहाँ पे जल्दी सामने आ जाओ वरना मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ बहुत ज्यादा तेजी से जाने लगता है और वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से अपनी स्लैश अटैक लगाने लगता है। उनमें से एक स्लैश अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल रहता है। तभी वहाँ पे एक आवाज गूंजने लगती है। बोले थे कि यंग लड़की, तुम्हारी आखिर यहाँ पे हिम्मत कैसे होगी यहाँ पे मुझे टप करने के लिए, मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मेरे सामने आने की। तभी वहाँ पे एक बहुत ज्यादा फायर ड्रैगन वहाँ पे निकल आता है, जो कि फायर से बना बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रैगन लग रहा होता है। और वहाँ पे वो आते हुए बोलते कि आखिर बच्चे कीड़े, आखिर तेरी हिम्मत कैसे होगी यहाँ पे मुझे चेतावनी देने की, लगता है तुझे यहाँ पे जीने की ख्वाहिश यहाँ पे मर चुकी है, मैं तुझे यहाँ पे जान से ही मार दूंगा। तभी वहाँ पे एक फायर ड्रैगन निकल आता है बहुत बड़ा, वो बोलता है कि आखिर तेरी हिम्मत कैसे होगी, तू तो यहाँ पे मेरे हथेली की बराबर भी नहीं है, तो आखिर यहाँ पे मेरे से कैसे लड़ पाएगा। तभी वो जो ड्रैगन रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से रोल करता है, जिस कारण से हमारा एमसी रहता है उसके प्रेशर थोड़ा सा पीछे आ चुका रहता है, लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। बोलता है कि अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे मेरे अटैक से। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है अपने शॉट की मदद से, और शॉट के बहुत ज्यादा स्लैश अटैक जो रहते हैं उस ड्रैगन की तरफ जाके लगने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही वो जो फायर रहती है, मतलब जो फायर ड्रैगन रहता है पूरे स्लैश को वहाँ पे खत्म कर देता है और हमारा एमसी को उसके अटैक से बाल बाल बचता है और वहाँ पे ऊपर आ चुका रहता है। और बोल रहे थे क्या इसने, मैंने यहाँ पे सभी शॉट स्लैश यहाँ पे इसने खत्म कर दिया, कि ये कैसे हो सकता है कि इसने एक ही बार में मेरे यहाँ पे शॉट स्लैश यहाँ पे कैसे खत्म कर दिया। अभी वो जो ड्रैगन रहता है हमारे एमसी के बिल्कुल सामने आ चुका रहता है और वो बहुत ज्यादा बेडेस लग रहा होता है। और जो हमारा एमसी रहता है सोचता था अचानक से ये ड्रैगन इतना ज्यादा बड़ा मुझे क्यों लगने लगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है मन में कुछ सोच रहा होता है, बोला था कि लगता है ऐसा कुछ हो सकता है, तो मुझे एक बार ट्राई करके देखना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है अपनी शॉट लेके वहाँ से बहुत ज्यादा तेजी से भागने लगता है। बोला था कि मुझे यहाँ से अभी भाग के जाना पड़ेगा, लेकिन अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकता हूँ। जो हमारा एमसी रहता है वहाँ से भाग के जाने लगता है। बोला था कि चलो देखते क्या कि ये क्या वही है। तभी जो वो हमारा एमसी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जो ड्रैगन रहता है हमारे एमसी के बिल्कुल पीछे ही पड़ जाता है। बोला कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो चूड़िया, लेकिन अब तुम यहाँ पे बिल्कुल नहीं बच पाओगे मेरे अटैक से, मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म कर दूंगा। तभी जो हमारा एमसी रहता है उसके अटैक से बहुत ज्यादा बाल बाल बचता है और वो हमारा एमसी से होता है कि इसने तो मुझे यहाँ पे पकड़ ही लिया था अभी थोड़ी देर के लिए। तभी वो जो ड्रैगन रहता है बोलता है कि तुम यहाँ पे कहीं पे भी बच के नहीं जा पाओगे मेरे अटैक से। और वो जो ड्रैगन रहता है वहाँ पे और ज्यादा बड़ा होने लगता है, जिस कारण से जो हमारा एमसी रहता है बोला कि ये तो और ज्यादा बड़ा होने लगा है। तभी वो जो ड्रैगन रहता है अपना एक फायर अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल हमारे एमसी की तरफ कर देता है, जिस कारण से हमारा एमसी उसके कॉन्टैक्ट में आते ही वहाँ पे खत्म हो चुका रहता है। वो जो ड्रैगन रहता है वो बोल रहा होता है कि बच्चे कीड़े तू यहीं पे खत्म हो गया, तेरी आखिर हिम्मत कैसे हो गई थी मुझे यहाँ पे चेतावनी देने की। तभी वहाँ पे जो ड्रैगन रहता है वहाँ पे हंसने लगता है, लेकिन वहाँ पे एक आवाज गूंजने लगती है, बोले कि क्या तुम यहाँ पे बस इतना ही कर सकते हो। ये बात सुनकर वहाँ पे जो ड्रैगन रहता है बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और जो हमारा एमसी रहता है उसके पीछे से निकल आता है। वो ड्रैगन हमारे एमसी को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, बोलते कि आखिर अब तक तुम यहाँ पे जिंदा कैसे हो। तभी जो हमारा एमसी रहता है बोले जिसे तुमने अभी यहाँ पे मारा वो बस मेरा यहाँ पे एक क्लोन था जिसे यहाँ पे तुमने मारा है, हालांकि तुमने बस मेरे एक क्लोन को ही यहाँ पे मारा है। लेकिन वो ड्रैगन रहता है बोलते कि ऐसा क्या हो गया, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे 9 ड्रैगन शॉट है तुम भी यहाँ पे मेरा कुछ नहीं कर सकते शॉट की मदद से। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है बोले कि मेरे पास यहाँ पे 9 ड्रैगन पिल भी है, तो मैं अगर मैं यहाँ पे तुम्हें कंट्रोल करना चाहूँ तो मैं तुम्हें बड़ी आराम से कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे कर। अभी हमारे एमसी की ऐसी बातें सुन के वो ड्रैगन वहाँ पे रोर करने लगता है, बोले कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई ये सब करने के लिए। और जो हमारा एमसी रहता है बोलता है कि अब यहाँ पे मेरी बारी अटैक करने के लिए, तो पहले मैं यहाँ पे करूंगा तुम्हारे ऊपर अटैक। और जो हमारा एमसी रहता है उसके ऊपर वहाँ पे अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। और जो ड्रैगन रहता है एमसी को अपनी तरफ आते हुए बोलता है कि यहाँ पे इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा है, तो क्या मैं इसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जीत सकता हूँ। हमारे एमसी के अटैक से वो जो ड्रैगन रहता है बहुत ज्यादा तेजी से वहाँ पे नीचे जाने लगता है और वो जो ड्रैगन रहता है वहाँ पे जमीन में जाके टकरा चुका रहता है। और जो हमारा एमसी रहता है बोला कि क्या तुम अब यहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब तुम यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बच पाओगे, तुम्हारे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तो अब तुम मेरे अटैक से यहाँ पे बिल्कुल नहीं बच पाओगे, अब मैं तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। वो जो ड्रैगन रहता है वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है और जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे बोल रहा था कि
मैंने अच्छे से देख लिया था कि तुम बहुत समय पहले ही यहाँ पहले बहुत ज़्यादा छोटे थे, लेकिन जैसे जैसे तुम मेरे पास आते जा रहे थे तुम यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े होते जा रहे थे। इसलिए मुझे यहाँ पे लगा कि तुम जितना मेरे पास आओगे उतना ज़्यादा तुम मुझे यहाँ पे बड़े दिखोगे। अगर तुम यहाँ पे दूर चले जाओ तो तुम मुझसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे हो जाओगे। और उस चोर गुआन सानियों की वजह से मैं पहले भी मरने वाला था, लेकिन मेरे दोस्तों ने अपना बलिदान देकर मुझे यहाँ पे जान से बचाया, इसलिए मैं उनको यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं भूल सकता और मैं उस गुआन सानियों को भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और जो हमारा एमसी रहता बहुत ज़्यादा तेजी से उस ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगता है और बोलता कि अब तुम यहाँ पे बिल्कुल नहीं बच पाओगे और मैं अपना यहाँ पे बदला लेकर ही रहूंगा। और जो हमारा एमसी रहता है उसके सामने वहाँ पे जाके गिर जाता है, आ जाता है और बोलता कि अब तुम मेरे अटैक से यहाँ पे बिल्कुल नहीं बच पाओगे। जिस कारण से वो जो ड्रैगन रहता है हमारे एमसी को ऐसा लेटेस्ट लुक देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और जो हमारा एमसी रहता है उसको वहाँ पे कचरने ही वाला रहता है अपने पैरों की मदद से। तभी वो जो ड्रैगन रहता है बोला था कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे मर नहीं सकता हूँ, प्लीज मुझे यहाँ पे कोई बचाओ। जो ड्रैगन रहता है वहाँ पे बहुत ज्यादा घबरा चुका रहता है, वो वहाँ पे बहुत ज्यादा कपकपाने लगता है। लेकिन जो हमारा एमसी रहता है उस ड्रैगन को वहाँ पे अपने पैर से कचर देता है और वहाँ पे एक बहुत ज्यादा तेज लाइट जो रहती है वहाँ पे निकलने लगती है। वहाँ पे किसी को भी कुछ नहीं दिख रहा होता है कि लाइट में आके क्या हो रहा है। तभी जो हमारा एमसी रहता है वो दोनों जन जो बंदे रहते हैं वो बोले देखो वहाँ पे कुछ है। तभी वहाँ पे जो हमारा एमसी रहता है वहाँ पे खड़ा रहता है और वो दोनों जन जो रहते हैं हमारे एमसी को देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो हमारे एमसी के पास आ चुके रहते हैं बोले कि एल्डर हमें माफ कर दीजिएगा, हम आपकी यहाँ पे ताकत को पहचान नहीं पाए। वो लोग जो रहते हैं वहाँ पे बहुत ज्यादा रोने लगते हैं और विनती करने लगते हैं प्लीज हमें एल्डर यहाँ पे माफ कर दीजिए। और हमारे एमसी को वहाँ पे वो एल्डर एल्डर बोलने लगते हैं। जो हमारा एमसी रहता है बोलते कि आखिर तुम्हें यहाँ पे क्या हो गया, अब तुम्हें यहाँ पे क्या हो गया, क्या तुम लोग मुझे यहाँ पे बताओ कि आखिर तुम लोगों को यहाँ पे हो क्या गया है। अभी वो दोनों जन रहते हैं बताने लगते हैं हमने यहाँ पे क्या देखा। वो लोग जो रहते हैं वहाँ पे उस इल्यूजन के अंदर देख रहे होते हैं, उस इल्यूजन के अंदर वो लोग एक ड्रैगन कोड को देखते हैं जो कि वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। वो लोग बताने लगते हैं कि हमने यहाँ पे एक ड्रैगन देखा जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक था और मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ पे एक नए ड्रैगन फिर बना लेंगे। वो लोग जो रहते हैं उस ड्रैगन को देख के वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरान हो चुके रहते हैं, उनकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब हो चुकी रहती है। और वो जो ड्रैगन रहता है उसे फर्नेस के अंदर चला जाता है और जैसे वो ड्रैगन जो रहता है उस फर्नेस के अंदर जाता है तो वहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से एनर्जी जो रहती है वहाँ पे उस फर्नेस के अंदर से निकलने लगती है, जिस कारण से वहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी वहाँ पे निकलने लगती है। और वहाँ पे एक ड्रैगन पिल बन चुकी रहती है जो कि एक ड्रैगन पिल रहती है और वहाँ पे बहुत ज्यादा खास पिल होती है। वो दोनों जन जो रहते हैं वहाँ पे बात करने लगते हैं, बोले थे क्या ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ पे एक ये नई ड्रैगन पिल कैसे बन सकती है। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं इसे यहाँ पे अपने जीवन में कभी बनते हुए देख पाऊंगा, लेकिन आखिर ये कैसे बन सकती है। वो दोनों जन जो रहते हैं आपस में ही बात करने लगते हैं, बोले थे कि क्या तुमने यहाँ पे नहीं कहा था कि इसे पिल के बारे में कुछ भी नहीं पता कि ये कैसे हो सकता है। तभी वो दोनों जन जो रहते हैं बोले थे कि ये तो तुम्हारा ही यहाँ पे आइडिया था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग जो रहते हैं बोले थे कि ये लोग कैसे हो सकता है और वो लोग जो रहते हैं तो वहाँ पे हमारा एमसी नहीं होता है और यहीं पे एपिसोड खत्म हो चुका रहता है। ओके बाय बाय।